तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड के शौकीन पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने देख सकते हैं कि हम लेके आए हैं HF नेट्रो प्लेट वगैरह, इनको बोलते हैं नेट्रो प्लेट और या पैसिव क्रॉसओवर। तो ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो इसी के बारे में पूरा वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कितने का पड़ता है और हमको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो जो हमारी नेट्रो प्लेट है कौन कौन सी है, मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ और नज़दीक से आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। फिर इसके मैं बाद में आपको कनेक्शन बताऊँगा, कैसे कैसे कनेक्शन होता है और किस टाइप से आती है मैं वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास है ये राइज कंपनी की तरफ से है ये वाली। ये जो नेट्रो प्लेट है आप छोटी वाली देख रहे हैं, ये ATI प्रो की है, ये भी ATI प्रो की है। ये जो हमारी है सिंगल, जिसमें 2 इनपुट है 2 आउटपुट है, ये हमारी HF में यूज़ होती हैं। हाई जो हमारा HF होता है नेट्रो प्लेट में, जो हमारे, मैं आपको HF भी दिखा देता हूँ एक बार कैसा होता है। तो दोस्तों ये हमारे क्यूब की तरफ से 450 है, इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं, 450 से नीचे भी आते हैं, बट ज़्यादातर हम जो नेट्रो प्लेट लगाते हैं वो ये वाली। ये तो इसी में लगेगी 750 की, 750 में लगती है, वो थोड़ी और बड़ी आती है। और 850 की भी एक आती है, उसकी भी अलग नेट्रो प्लेट आती है। तो हमारे इसके हिसाब से, हमारे HF के हिसाब से हम अब नेट्रो प्लेट लेते हैं। ये सिंगल वाली की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी आती है हमारी ये, जिसमें इसमें भी 2 टाइप की आती हैं। साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा कि जिसमें एक HF और एक स्पीकर चलना है, या एक HF और 2 स्पीकर चलने हैं। तो इसमें जो एक हमारी ये तो इनपुट हो गया, ये हमारे एक स्पीकर से जुड़ेगा, एक दूसरे स्पीकर से जुड़ेगा, ये HF से जुड़ेगा। अब इसमें देखने वाली बात ये होती है कि ये नेट्रो प्लेट का दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि कितने, जब आप स्पीकर की लेते हैं, ये तो आपने बता दिया 750 की है। दूसरा हमको देखना पड़ता है कि ये वाली नेट्रो प्लेट वैसे हमारी 850 की है, 825, तो ये हमारा लिखा हुआ है। तो इसमें 600 से 800 वाट के स्पीकर हम चला सकते हैं 2, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल 15 इंची के स्पीकर। और 110 वाट की, 110 से लेकर 150 वाट तक की हम HF चला सकते हैं। तो लगभग 700 से 750 और 850 भी लगभग इतने की होती है, 110 से लेकर 150 तक, उससे ज़्यादा की HF नहीं होती है। तो और दूसरी, अगर आपको 300 वाट का स्पीकर है तो उसमें अलग आपकी नेट्रो प्लेट आती है, वो कम की आती है। अब दूसरा मुझे याद है, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो है 350 रुपये की आती है, जो यहाँ मार्केट में बिक रही है। और ये है हमारी 450 रुपये की, ये टिप होगी। ये है 750 में जो लगती है 550 रुपये की है। और ये 600 वाट से लेके 800 वाट का स्पीकर 2 चलाएगी, और एक HF चलाएगी, 750 की भी चला देगा और 850 HF भी चला देगा। तो ये हमारी आती है 2600 रुपये की। तो दोस्तों और मार्केट में और बहुत सारी आती हैं, अलग अलग ब्रांड की आती हैं। तो मेरे पास अभी यही थी, ये मैं दिखा रहा हूँ। और वैसे आपको 1000-1200 से लेके 2000-2500, ये ATI प्रो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें हीट सिंक वगैरह भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, और कोयल की क्वालिटी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। जो नॉर्मल आहूजा की भी कंपनी के भी आते हैं, बट आहूजा की जो कोयल है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, मैंने काफ़ी यूज़ करा है। तो वो गोल गोल वाली आती है कोयल, वो जल जाती हैं। तो आप ये इम्पोर्टेड में है, आप देख के क्वालिटी देख के भी फ़र्क लगा सकते हैं। एक ये है, और एक जो इंडियन मेड है वो ये है, ये वाली। इसकी कोयल आप देख सकते हैं और इसकी कोयल देख सकते हैं, दोनों का। और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ये वाले लग रखे हैं। और ये जो आपके यहाँ पे कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस, आई थिंक इन्होंने ये वाले दिए हैं, जिनको एक हीट सिंक में रखा है कि गर्म ना गर्म हो, तो उसके लिए हीट सिंक यूज़ कर रखा है इन्होंने। तो दोस्तों मैं और जो 2-4 है मैं आपको साइड में दिखा दूँगा किस तरह की आती है, वो मैं आपको एक एक करके दिखा दूँगा साइड में। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैंने कुछ सर्च कर रखी है, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप जितने भी देख सकते हैं, ये सारी नेट्रो प्लेट के टाइप है। अब सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ये क्या है, इसमें 2 स्पीकर, एक 825 मॉडल है। तो इसमें मैंने आपको जो बताया कि इसमें हम अगर जाके देखेंगे इसकी साइट पे, इसके चैनल पे, तो ये पूरा इसका ब्रीफ में होगा कि ये कितने से कितने वाट के स्पीकर इसमें लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह हम देखें एप्लीकेशन में। 2 स्पीकर 600 से लेके 800 वाट का लगा सकते हैं, 15 इंची के, और एक लगा सकते हैं हम इसमें 110, तो इसमें 110 से लेके 150 वाट तक का। तो ऐसे ही हम कोई भी नेट्रो प्लेट को हम देखेंगे तो उसमें सारी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है, ये सारी वही है। ये हमारी HF की है, जिसमें 2 तार मैंने आपको पहले ही बताया।
तो ऐसे ही सारी अलग अलग हैं। बट एक छोटी सी जो मिस्टेक मुझे कंपनी ATI Pro की तरफ से लगी, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन्होंने यहाँ पे ये वाला मॉडल लिख रखा 3-वे स्पीकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-वे क्रॉस ओवर नेट्रोप्लेट। बट 3-वे क्रॉस ओवर नेट्रोप्लेट को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट है, ये पोर्ट इन है, ये HF आउट है, और ये LF है 1 है, और ये LF 2 है। LF 1 इन्होंने वैसे लो फ्रिक्वेंसी में होता है, हम सबवूफर को बोलते हैं, बट ये 15 इंच के स्पीकर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर LF के लिए आउटपुट देगा तो उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर ऐसा नहीं है, वैसे कि मैंने ये नेट्रोप्लेट यूज़ करी है, अगर ये LF यहाँ पे स्पीकर को बोल रहा है 15 इंच स्पीकर को, अगर ये LF रियल में LF आउटपुट देगा लो फ्रिक्वेंसी की, तो उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बट इसमें आवाज़ आती है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऐसे ही, बाकी भी इसकी मैंने एक दो और खोल के देखी है। ये सारी इसकी नेट्रोप्लेट हैं अपने अपने हिसाब से 450 के लिए। कोई भी आप खोलेंगे तो इसमें सबका लिखा रहता है किस पर्पज़ के लिए। ये मॉडल 450 ये HF 450 के लिए ही है ओनली, और इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग मॉडल हैं सभी के, और एक दो मैं और दिखा दूँ। ये वाला जो इसमें इनपुट है और LF और HF, मतलब ये इसमें एक स्पीकर कितने वाट का, 300 से लेकर 800 वाट का एक स्पीकर चला सकते हैं 15 इंची का, और 40 से 100 वाट तक के एक HF चला सकते हैं। और बाकी इनमें यहाँ पे लिखा रहता है क्या कुछ है। अब जो मैं आपको 3-वे वाली कहानी बता रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ 3-वे होता क्या है। 3-वे ये वाला स्पीकर है, ये वाला JBL कंट्रोल 30, ये वाला जो आपको दिख रहा है। मैं इसको आपकी इसकी साइड पे लेके चलता हूँ, इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये वोल्ट लाइन का स्पीकर है आउटडोर के लिए, और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये 150 वाट ट्रांसफार्मर 70 से 100 वोल्ट लाइन में देता है, उसके थ्रू देता है। और दूसरा 150 वाट का है, और स्पेसिफिकेशन में 3-वे, इसमें 3-वे स्पीकर है, इतना मुझे कंफर्म है। इसके यहाँ पे फ़ोटो नहीं दिख रहे हैं, बाकी 2 ही मॉडल के स्पीकर है। मैं कंट्रोल 30 स्पीकर, ये जो दिख रहा है इंटरनल, ये भी नहीं है कुछ। मैं आपको यही दिखा देता हूँ, ये वाला ये भी एक फोटो था आई थिंक। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये वाला जो है लो फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे एक स्पीकर है ये वाला, और इसके अंदर एक HF है, मतलब ये 2-in-1 है। तो 3-वे इसको बोलते हैं कि HF भी है इसमें, मिड फ्रिक्वेंसी भी है, और लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा ये बूफर है, तो इसलिए इसको 3-वे बोलते हैं। अब इसमें इस वालों ने यहाँ पे देख सकते हैं हाई आउट 3-वे इंडोर आउट, इसको बोलते हैं विद 500 वाट कंटिन्यूस पावर। यहाँ पे 500 वाट बोल रहा है, बट ये इसकी पीक पावर होगी, RMS नहीं है, पीक में इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा 150, ये वोल्ट लाइन में, बट ये ओम में चलेगा, तो ओम में इसकी आउटपुट थोड़ी ज़्यादा रहती है वोल्ट के मुकाबले। तो मैं अब इसकी जो स्पीकर की नेट्रोप्लेट आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। जो ये 3-वे ये बूफर है, और यहाँ पे स्पीकर है, और इसके जो बीच में छेद है इसमें पीछे की तरफ लगी हुई है वो HF लगी हुई है। अब मैं इसकी आपको नेट्रोप्लेट, ये वाली इसकी नेट्रोप्लेट है जो आपको दिख रही है, मैं और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये दोस्तों, ये इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 100 वोल्ट लाइन का, कि जब वोल्ट लाइन अगर आपकी जाती है तो ये साथ में एक इसका रोटेटिंग नॉब होता है, यहाँ पे रोटेटिंग नॉब रहता है जो इसको फिट करते हैं, तो उससे हम इसकी वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं। और जो ये बीच में है यहाँ पे ये वाला इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है HF, MF और LF,
इसका एक कनेक्टर आता है स्पीकर्स का, वो इसमें लगता है डायरेक्ट। 2 वायर हमारे HF के लिए जाते हैं, 2 वायर MF के लिए जाते हैं और 2 वायर आपके LF स्पीकर के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट हमारे वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो ये है हमारा 3-वे क्रॉसओवर नेट्रोप्लेट। बट वो कंपनी ऑडियो प्रो बोल रही है कि उसके लिए कि ये हमारा नेट्रोप्लेट है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने पर्टिकुलर JBL क्या करता है, पर्टिकुलर स्पीकर के लिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के हिसाब से वो स्पीकर जो है कितना फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका। मैं स्पीकर की एक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैं किसी भी ट्रांसड्यूसर JBL 15 इंच स्पीकर स्पीक्स इस टाइप का स्पीकर है, सपोज ये दिखा रखा है, या JBL का हम कोई भी उठा लेते हैं, JBL प्रो पे चलते हैं हम। JBL की अगर आपको प्रो वो देखनी है तो हम JBL प्रो साइट पे जाके हम देख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। ये रहा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये 30 हर्ट्ज से लेके 40 हर्ट्ज तक है, 40 किलो हर्ट्ज तक। तो इतने तक ये आपका काम करेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी तक। तो इसलिए आपका क्या है, जो स्पीकर है, स्पीकर को हमें इतनी ही फ्रिक्वेंसी हमारा को देने का काम जो हमारा करता है वो क्रॉसओवर नेट्रोप्लेट करता है। तो इसी वजह से हमारा ज़रूरी है। तो दोस्तों और बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको इनको लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या काम करता है। तो लगाने की ज़रूरत और काम इसका आपका जो रहता है, ये जो हमारे HF है वो HF की फ्रीक्वेंसी, अब जो हमारा जो एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। तो वो सारी ही फ्रीक्वेंसी आपकी स्पीकर में जा रही है। अब HF को ओनली HF हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए जो 20 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है, वो फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, बट वो 20 किलो हर्ट्ज तक जाएंगी तो वो सारे को कर नहीं पाएगा। इस वजह से हमको क्या है कि हमको इनको डिवाइड करने के लिए, मतलब इसको पैसिव क्रॉसओवर नेट्रोप्लेट इसीलिए बोलते हैं कि ये पैसिव है, इसमें कोई पावर सप्लाई यूज़ नहीं होती है, इसलिए हम इसको जरूरत पड़ती है। जैसे आपने बेस में देखा होगा सबवूफर का हम लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास नेट्रोप्लेट एक्टिव क्रॉसओवर लगाते हैं, तब जाके हमारे सबवूफर की अच्छी हमारी वो आती है। तो इस वजह से हमें नेट्रोप्लेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। नेट्रोप्लेट में क्या है कि आपकी स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो उसको जाता है, उतनी फ्रीक्वेंसी उसके पास जाएंगी, नहीं तो आपके पास सारी फ्रीक्वेंसी आपकी जाती रहेंगी। तो उससे क्या है कि जो स्पीकर का पावर है वो पूरा नहीं निकल पाएगा। और दूसरा ये तो हो गया आपकी हमारा काम करता है फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का। दूसरा हो गया आपका इसका फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा कि जो स्पीकर में हमारे जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जाती है वो AC वोल्टेज जाती है। अब AC वोल्टेज में क्या है कि एक प्रोटेक्शन चाहिए कि आपका स्पीकर हमारा ख़राब ना हो, तो उसके लिए एज ए प्रोटेक्शन भी ये काम करता है। जो आपके इसमें इतने बड़े बड़े फ्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं वो एज ए प्रोटेक्शन भी आपका काम करता है। और सबसे बड़ी बात है जो फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए वो स्पीकर को मिलती है। तो वैसे कई बोलते हैं कि भाई बिना स्पीकर में हम नेट्रोप्लेट लगाते हैं तो अच्छा बेस आता है, पंच आता है, बट जो उसका फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स है वो हमारा पर्टिकुलर नहीं निकल पाता है। तो मैं दूसरा स्पीकर की सेफ्टी हमारी हो जाती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, मैंने जितने भी अपने स्पीकर लगाए हैं, मेरे पास भी है पर्सनल में स्पीकर, मैं उसका भी काम करता हूँ। तो मैंने देखा है कि अगर मैं नेट्रोप्लेट लगा के चलाता हूँ तो हमारे स्पीकर बहुत कम चांसेस होते हैं जो फूकते हैं। फूकने के चांसेस मैंने एक वीडियो में बताया था हमारे क्यों फूकते हैं, जो हमारे इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होता है और वाटेज मैचिंग नहीं होता तब ज़्यादा फूकते हैं। अगर आपका सेम चीज़ लगी हुई है, वाटेज कन्फर्म है, आपका सही है, एम्पलीफायर मैचिंग है, इम्पीडेंस मैचिंग है, और आपने अगर नेट्रोप्लेट नहीं लगा रखे तो आपके फूकने के चांसेस हो सकते हैं और आवाज़ की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब रहती है। तो आपको जो चीज़ चाहिए तो वो स्पीकर को जाए, उसके लिए हम नेट्रोप्लेट यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैसिव नेट्रोप्लेट। और प्राइसिंग मैंने दोस्त आपको बता दी है, और जितना मुझे था आइडिया मैंने आपको वीडियो में कवर कर दिया है। तो दोस्तों और आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, नेट्रोप्लेट के बारे में, नेट्रोप्लेट क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो मैंने आपको बता दिया है। और भी आपको उसको जानना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और साउंड से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।